हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेस। आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाइए जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। उसके बाद से पार्ट 3 देखिएगा, तीसरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। पार्ट मेरा तीसरा है, इसमें हम पढ़ेंगे इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है चलिए समझते हैं। मान लीजिए कोई मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग हो गया, यहाँ से हम 2 या 3 कदम हम राइट साइड चले, ठीक है, और फिर लेफ्ट साइड भी 2 या 3 कदम चले, तो इन्हीं के समुच्चय को हम बोलते हैं पूर्णांक। यानी जब किसी संख्या को प्लस या माइनस साइन के साथ लिखते हैं तो उससे जो समुच्चय तैयार होता है उसे हम बोलते हैं पूर्णांक। जब किसी संख्या को प्लस या माइनस साइन के साथ लिखते हैं तो उससे जो समुच्चय मेरा तैयार होता है उसे हम बोलते हैं पूर्णांक। मान लीजिए अब कोई बोलेगा ये क्या है, तो सब पूर्णांक है, ठीक है ना। तो चलिए इसे टाइप करते हैं। टाइप ऑफ इंटीजर्स, टाइप ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के प्रकार। तो इसका प्रकार देखिए, पहला होता है मान लीजिए पॉजिटिव, इंटीजर। सेकेंड होता है मेरा नेगेटिव इंटीजर। तीसरा होता है मेरा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और चौथा है मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो चलिए इसको भी समझते हैं, इसके टाइप को। देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इसमें जो पॉजिटिव होता है, जो प्लस की साइड होता है, प्लस साइड क्या है मेरा ये वाला, जिसे मैं क्लियर करता हूँ ताकि समझे। पॉजिटिव यानी वैसे इंटीजर यानी वैसे पूर्णांक जिसमें सिर्फ प्लस होते हैं, जो प्लस वाले होते हैं, प्लस वाले मेरे क्या कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो मेरा 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट डॉट सब क्या कहलाएंगे मेरा ये कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। केवल आपको एग्जाम्पल से याद रखना है, डेफिनेशन कोई मायने नहीं रखना। अब बताए निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव जो होते हैं पॉइंट के मेरे जो लेफ्ट साइड है क्या है -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या है ये सब मेरा निगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन पॉजिटिव के अलावा होता है मतलब जिसमें पॉजिटिव न हो, जिसमें पॉजिटिव न हो। तो हम कहाँ से कहाँ पॉजिटिव किसमें नॉन में से होता है तो जीरो को भी शामिल करते हैं। तो यहाँ से मेरा यहाँ तक हो जाएगा। तो शून्य मान लीजिए हम इधर से लिखा चाहते तो वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इधर से लिखते हैं -3 -2 -1 0। ये सब क्या है ये मेरा है नॉन पॉजिटिव। हम बात करते हैं नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब होता है जिसमें निगेटिव न हो, और शून्य को लेते हैं, इसमें नॉन आएगा तो इसमें शून्य भी लेंगे। तो हम कहाँ से कर सकते हैं शून्य, यहाँ से लेंगे हम नॉन निगेटिव 0 1 2 3 4। और ये मेरा होता है इंटीजर्स के टाइप होते हैं। पॉजिटिव में हम लेंगे सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे इसमें बार का साइन दे रहा हूँ। पॉजिटिव इंटीजर जो मेरा राइट साइड होते हैं, निगेटिव इंटीजर जो हमारे ओरिजिन के लेफ्ट साइड होते हैं। नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव न हो और जीरो से लेकर, और ये कराएंगे मेरा नॉन पॉजिटिव। और नॉन निगेटिव जिसमें निगेटिव को छांट देते हैं, तो कहाँ से लेंगे यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या करेगा नॉन निगेटिव। चलिए अब अगला देखते हैं। अब मेरा 2 नंबर है रामानुजन संख्या, यानी रामानुजन नंबर। इसको हिंदी में वही बोलते हैं रामानुजन
संख्या। रामानुजन संख्या को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी वैसी संख्या जिन्हें दो संख्याओं के रूप में, वैसी संख्या जिन्हें दो संख्याओं के घनों के रूप में, वैसी संख्या जिन्हें दो संख्याओं के घनों के रूप में दो विभिन्न तरीकों से तोड़ा जा सके, उसे बोलते हैं हम रामानुजन संख्या। यानी वैसी संख्या जिन्हें दो संख्याओं के घनों के रूप में दो विभिन्न तरीके से तोड़ा जा सके, उसे हम बोलते हैं रामानुजन संख्या। एग्जाम्पल समझते हैं। 1729, इसको देखिए, इसको तोड़ सकते हैं 10 का क्यूब, दो संख्याओं के घनों के रूप में तोड़ना है। 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है मेरा 1000 प्लस 9 का क्यूब 729, इसको ऐड करेंगे तो फिर 1729, यानी कि एक ये मेरा हो गया। दूसरा हो सकता है 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 12 क्यूब कितना होता है 1728 और 1 क्यूब 1, ये मेरा हो गया 1729, तो ये मेरा एक दूसरा हो गया। तो देखिए एक मेरा नंबर है, उसको दो तरीके से घनों के रूप में तोड़ा जा चुका है। यानी वैसी संख्या जिन्हें दो संख्याओं के घनों के रूप में दो विभिन्न तरीकों से तोड़ सकते हैं, तो वही मेरा कहलाएगा रामानुजन संख्या। तो 1729 मेरा क्या है रामानुजन संख्या। इसको याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। ये चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स। ऐसे बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे -3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब तो जो है दिया रहता है उसको एक और देते हैं। अगर माइनस है तो हम एक और क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। एक और क्या दे देंगे दोस्तों हम, माइनस। ये मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा एडिटिव इनवर्स। मान लीजिए अगर 7 रहता, 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता, तो पॉजिटिव है, क्योंकि जिसके कुछ भी का साइन नहीं रहता है तो उसके आगे हमेशा पॉजिटिव छिपा रहता है, हिडन रहता है। तो क्या करेंगे 7 और फिर कर देंगे, कितना निकलेगा 7, और ये मेरा कहलाएगा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो ये बहुत ईजी है, आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का जो साइन दिया रहेगा वही साइन हम देते हैं, तो वही मेरा कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, थोड़ा सा स्पेस कम है। -3 है, माइनस दे दिए तो कितना होगा 3, और ये मेरा कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। यानी जो दिया रहता है उसमें क्या हम जो साइन रहता है वही साइन हम देते हैं, जो साइन इसमें रहता है हम वही साइन देते हैं। माइनस से तो माइनस दिए हैं, और मानिए कि यहाँ प्लस रहता तो हम क्या देते हैं, प्लस देते हैं, और ये मेरा कहलाता है एडिटिव इनवर्स। अब पढ़ते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। मान लीजिए कोई एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कोई आपसे पूछते हैं 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब तो माइनस कर देते हैं इसको, ठीक है ना। ये सेट है तो उल्टा क्या हो जाएगा 1/7। मान लीजिए अगर 1/5 रहता है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, ये अपोजिट होता है, तो 5 ऊपर जाता है क्या ना 5 होता है। बाटा में एक लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फिर ब्रेक कर सकते हैं, हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। मान लीजिए कोई पूछेगा -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका 1/-2। हालांकि माइनस तो जानते हैं जी हर में नहीं रहता है, कहाँ से जाता है, हमेशा अंश में रहता है, चूँकि हर में एग्जिस्ट नहीं हो पाता है। मान लीजिए अब निकालना हो -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है 1 से डिवाइड कर देने पर, या मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे, और यही कहलाता है मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे भी सकता है ये वाला। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो साइन रहता है वही साइन देते हैं, प्लस रहता तो प्लस देते हैं, माइनस रहता तो माइनस दिए थे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, जो बोलेगा उसके अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना। 1/5 था तो 5 पर चला गया, 1 नीचे आएगा। वही -2 था तो 1/2 हो जाएगा, और -5/8 था तो 8 पर चला गया, 5 का गया नीचे आएगा। और ये मेरे कहलाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों चलिए हम आगे कुछ और पढ़ते हैं। अगला है मेरा, पहले पढ़ लेते हैं फेस वैल्यू। ये बहुत ही जरूरी है, इसको पढ़ लेता हूँ मैं। क्या पहले हिंदी में लिखता हूँ, स्थानीय मान या स्थानीय मान को बोलते हैं जातीय मान। इसका यूज क्या होता है दोस्त, लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए इसमें आपसे पूछ दे 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी 6 किस स्थान पर है। तो क्या करेंगे, ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, जो पूछा है उसको लिख देते हैं। जो पूछा है हमसे 6 का पूछा तो 6 का पूछा तो 6 लिख दिया यहाँ पे। उसके राइट साइड जितने अंक होते हैं उतने 0 बैठे, 1 2 कितने 2, तो मैं क्या लिखते हैं 2 शून्य, और ये मेरा कहलाता है प्लेस वैल्यू। चलिए कुछ और देखते हैं। मान लीजिए इसे पूछ दिया आपसे 6 का, इसे पूछ दे 6 का प्लेस वैल्यू, या मान लीजिए 9 का प्लेस वैल्यू, यानी 9 का प्लेस वैल्यू। तो 9 तो यहाँ 2 जगह बोलेगा, 2 है तो कैसे निकलेगा, कोई बात नहीं। एक यहाँ है, इकाई स्थान पर है, तो इसके पास से कोई अंक नहीं है तो 9 का 9 हो जाएगा। और एक यहाँ है तो 9 का 9 उतार देंगे। इसके राइट साइड जितने डिजिट होंगे, जितने अंक होंगे उतने हम 0 बैठाते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसके 2 प्लेस वैल्यू है, एक 9 होगा और एक मेरा हो गया 90,000 करीब में। अब कुछ चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमें निकालना होगा, इसमें मुझे निकालना होगा, मान लीजिए कुछ चेंज कर देते हैं 7 और 5 का। मान लीजिए मुझे निकालना होगा 4 का प्लेस वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, हम डेसिमल वाला इधर वाला नहीं लेते, जो बोलेगा उसके बाद से लेकर नहीं लिया तो कोई बात नहीं। हमेशा हम दशमलव के लेफ्ट साइड वाला लेते हैं, लेफ्ट साइड वाला दशमलव के इधर वाला नहीं लेते। तो हमें 4 का पूछा है, यानी 4 का पूछा है तो हम क्या लिख लेंगे 4। उसके साइड में कितना अंक है, एक लिखेंगे। दशमलव वाला नहीं लेना है, डेसिमल वाला, डेसिमल वाला हमें नहीं लेना, इसको याद रखिएगा। हो गया ये वाला। अब देखिए, अब आपके भी पूछा आ सकता है जी दशमलव क्यों नहीं लेंगे या कब लेते हैं, तो चलिए वो भी सीखते हैं। मान लीजिए इसमें हमसे पूछ दिया है जी कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, किसका 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो 2 का ये तो डेसिमल के पहले है, दशमलव के पहले, सॉरी दशमलव के पहले है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें इकाई दहाई गिन रहे थे, इसमें हम 10 के भाग करेंगे, 10 से भाग कर चलेंगे। 6 रहता तो 10 से भाग करते, ठीक है। 2 है तो इकाई दहाई पर है तो 1000 से। 5 रहता तो इकाई दहाई सैकड़ा पर है तो 1000 से, यानी तीसरे स्थान पर था 3 गो 0, दहाई पर रहता तो 2 गो 0, और इकाई पर रहता तो 10 से, यानी 10 के गुणज में हम चलते हैं। तो हमसे पूछा गया था 2 का, तो 2 कहाँ है, ये वाला है, यानी फिर डिवाइड करें, फिर इसको डिवाइड करके कितना देगा 0.02, और ये मेरा कहलाएगा 2 का प्लेस वैल्यू। इसे मिटाकर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। आपसे कोई पूछ दे 2 का प्लेस वैल्यू, 2 का प्लेस वैल्यू, तो देखिए दशमलव है तो दशमलव के लिए दशमलव उतार देंगे। अब इसके आगे यानी लेफ्ट साइड जितने अंक होगा उतना 0 उठा देना, इसमें लेफ्ट साइड पर उतारते, ठीक है। और 2 है तो 2, इस तरह अच्छा नहीं थी इसलिए क्या बैठा देखिए 0, और ये मेरा कहलाएगा 0.02 मेरा 2 का प्लेस वैल्यू। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
मान लीजिए इसने हमसे पूछ दिए देखिए 8 का प्लस वैल्यू क्या होगा, तो 8 कहाँ है मेरा, 8 यहाँ है मेरा। अब देखिए पहले डेसिमल देखते हैं, दशमलव क्या है, दशमलव के लिए दशमलव अच्छा नहीं दिखता इसीलिए प्ले का बैठा देते हैं जीरो ताकि देखने में अच्छा लगे। अब देखिए 8 कहाँ है, तो 8 इधर से गिनिए, दशमलव के बाद से गिनिए, तो 1 2 3 तीसरी नंबर था पे, तो 2 अंक का बैठा पहले 2 जीरो और तब 8 तो और ये मेरा कहलाएगा 8 का प्लेस वैल्यू कहलाएगा। तो प्लेस वैल्यू आप समझ गए, जातीय मान इसी का नाम होता है। अब हम चलिए अगले पढ़ते हैं अंकित मान। अंकित मान, अंकित मान का इंग्लिश होता है फेस वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक वैल्यू। मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं, बहुत इजी है, ध्यान समझिएगा तो थोड़ा सा भी डाउट नहीं है आपको। मान लीजिए इसमें पूछ दिया आपका 7 का अंकित मान क्या होगा, अंकित मान फेस वैल्यू जो दिख रहा है वही मेरा आंसर कहलाएगा। हमसे पूछ दिया 7 का अंकित मान, जो पूछेगा वही मेरा आंसर कहलाएगा, हो गया मेरा आंसर। मान लीजिए इसने पूछ देता 4 का, तो जो पूछेगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। यानी फेस वैल्यू जो सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमको, 4 पूछा तो 4 दिख रहा है, 4 लिख देंगे। हमसे पूछ दे इससे पूछ दे 6 का अंकित मान क्या होगा, तो यहाँ डबल इसको को मैन रहता है, बस कितना होगा 6 इकाई, सब में इकाई लगा देते हैं। अच्छा देखने की इकाई लगाते हैं, चूंकि हमेशा यूनिट लेते हैं इसमें, हमेशा जो होता है वही मेरे आंसर लगते हैं, हम इकाई लगा देते हैं। यहाँ पे इकाई लगा देते हैं, चूंकि हमेशा एक ही आंसर आता है इसमें ऐसा नहीं कि दहाई आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता दहाई, तो आसान है। चलिए 2 और एग्जाम्पल सुनाते हैं। मान लीजिए इसमें निकालना है 2 का अंकित मान क्या होगा, तो जो हमसे पूछा गया है वही मेरा कहलाएगा अंकित मान, और ये होगा मेरा अंकित मान। मान लीजिए हमसे पूछ दिया था कोई, कुछ भी लिख सकते हैं, 9 का अंकित मान क्या होगा, तो 9 इकाई हो गया। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। यदि जीरो किसी भी स्थान पर, इकाई पे हो, दहाई पे हो, सैकड़ा किसी भी स्थान पर हो, तो उसका स्थानीय मान तथा अंकित मान दोनों सेम ही होता है। मान लीजिए इसमें यहाँ दोनों निकालना सीख रहे हैं, कुछ स्टार की बातें आप याद रखिए, बहुत फायदेमंद होगा ये वाला। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमसे कोई पूछता है 0 का स्थानीय मान तथा अंकित मान क्या होगा, तो याद कर लीजिएगा टर्म्स में जी कि 0 किसी भी स्थान पर हो, उसका स्थानीय मान तथा अंकित मान दोनों बराबर होते हैं, दोनों सेम ही होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, 0 हो जाएगा इसका अंकित मान भी एवं स्थानीय मान भी, 0 का क्या होगा, 0 होगा। एक और बात याद कर लीजिएगा, दूसरा चीज, मान लीजिए अगर हमसे पूछ दी 7 का स्थानीय मान तथा अंकित मान क्या होगा, तो देखिए दोस्त, इकाई स्थान पर कोई भी संख्या का अंकित मान तथा स्थानीय मान, इकाई स्थान पर किसी भी संख्या का स्थानीय मान तथा अंकित मान सेम नहीं होता है। 7 है तो 7 जानते हैं कि जो दिखता है वही मेरा अंकित मान कहलाता है अंकित मान, और इकाई स्थान पे तो इसमें 0 बैठेगा नहीं, चूंकि इसके राइट से अंक नहीं है, तो क्या होगा स्थान में क्या हो जाएगा 7 ही होगा। तो इकाई स्थान पर किसी भी संख्या का स्थानीय मान तथा अंकित मान दोनों सेम ही होता है, तथा दूसरा याद रखिए 0 किसी भी स्थान पर हो तो उसका भी स्थानीय मान तथा अंकित मान दोनों सेम ही होता है। तो चलिए दोस्त सीखते हैं अगला नंबर। अब मुझे सीखना है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको हिंदी में बोलते क्या, निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान। तो दोस्त याद है निरपेक्ष मान को हमेशा मॉडुलस के अंदर लिखा जाता है, मॉडुलस के अंदर, और निरपेक्ष मान का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है।
निरपेक्ष मान का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, इसको बोल जाएगा तो बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। मेरा अगला नंबर है, तो देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल होता है क्या है, एग्जाम्पल समझेगा तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन सकता है। अब एग्जाम्पल समझ आते हैं, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमसे कोई पूछ देता है ऐसे, देखिए मान लीजिए कोई पूछ देगा -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, -3 का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो दोस्त क्या करते हैं, -3 को इसे मॉडुलस पढ़ते हैं, इसका नाम है मोड बोलते हैं, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए तो क्या करते हैं, -3 को मोड के अंदर जाते हैं, और मोड के अंदर किसी भी कोई भी संख्या जाएगा, या पॉजिटिव जाएगा या निगेटिव जाएगा, तो हमेशा उसका वैल्यू पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी माइनस, यहाँ मान लीजिए माइनस देते हैं, माइनस में क्या बचेगा प्लस, माइनस दे देंगे, जो रहता है वही राशि देते हैं, प्लस रहता है तो अभी आपको पहले बताए थे, अभी हमको पहले बताए थे एडिटिव इन्वर्स में, आपको हम पहले बता चुके हैं एडिटिव इन्वर्स में क्या होता था, -3 रहता था, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी योगात्मक प्रतिलोम, तो बोलते था मुझे माइनस है तो माइनस ही दे देंगे, तो क्या हो जाता है मेरा प्लस हो जाता था। इस तरह से उसमें करेंगे, माइनस रहेगा तो वही जो राशि रहेगा वही देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमसे कोई पूछ दे -2/5 का निरपेक्ष मान क्या होगा, -2/5 का निरपेक्ष मान, तीसरे में क्या करेंगे, मोड के अंदर डाल देंगे, सॉरी मोड के अंदर लिख लेंगे, और यह माइनस लेते हैं, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 2/5, और ये मेरा कराता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना सीखे होंगे। ये मेरा नंबर सिस्टम का पार्ट 3 था, तो अब आगे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 4, मेरा पार्ट 3, उसमें कुछ आपको क्वेश्चन कराएंगे। मान लीजिए कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़फल, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़फल, तो ये पार्ट 4 में कराएंगे। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें, और प्रेस कर लें बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो को अपलोड करता हूँ तो इसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।